Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 4 of MGT501, Organizational Behavior. In the previous lecture, we covered the basic organizational behavior model, that is starting from the bottom, individual level, group level, and then the organization level. एक बंदा होता है, इसको रिवर्स पिरामिड भी आप कह सकते हैं, जैसे कि आप कह लें कि आप रिवर्स पिरामिड बनता है और रिवर्स ट्रायंगल आप कह लें। इधर एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके बंदे ऐड हो गए हैं, ग्रुप बन गया और ये कंप्लीट जो ट्रायंगल जो है ये बाद में आपका ऑर्गेनाइजेशन एक बन गई। इसको इस तरह भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल से लेके पूरा ग्रुप का लेवल। तो सारे ये कि बिहेवियर जो है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर और उस ग्रुप के ऊपर क्या असर करता है और ग्रुप का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या अफेक्ट करता है, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एसओपी यानी स्टैंडिंग ऊपर प्रोसीजर कैसे हैं कि वो किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को या ग्रुप के बिहेवियर को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है या काउंटर करती है या टेकन केयर ऑफ कर लेती है, उसको कैसे मैनेज करती है। तो फिर इसके कंसेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ परसीव्ड मैनेजमेंट, शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट टू द ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। देन आज हम इंडिविजुअल, ग्रुप और टीम के बारे में भी डिस्कस पिछले में भी हमने किया था, बेसिकली इसको टच करेंगे। पीपल वर्किंग टुगेदर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, पीपल वर्किंग टुगेदर है, जिसमें आपके आगे इंडिविजुअल में लॉट ऑफ एथलीट्स से दैट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द cohesive team, but they also want their name printed on the back of their jerseys in 6 inches height for several। ये भी एक एग्जांपल की आ जाती है। हर कोई कहता है कि टीम कैसे हो, लेकिन उसके चाहते हैं कि उनका नाम जो है ना वो रोशन हो, लोग उनका ही नाम लें। ठीक है, वो तो एक ह्यूमन साइकी भी हर इंडिविजुअल चाहता है कि वो उसको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इस टीम पे वो पहुंचे। जैसे उसकी नीड्स के एंगल से भी बात हुई है, लेवल ऑफ मोटिवेशन के लेवल से भी ये बात आ जाती है। पर्सनालिटी, सेल्फ कंसेप्ट, इंटरनल प्रोसेस, वैल्यू, एटीट्यूड, इमोशन, वैल्यू। नहीं, बिहेवियर की चीज को बैकअप चीजें क्या करती हैं बिहेवियर को। एटीट्यूड है इंडिविजुअल का, इमोशंस हैं और एबिलिटीज हैं, वो सारी जो है ना वो बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं। एक बंदा है जो उन्होंने कहते हैं कि बड़ा अकोमोडेटिव है, तो हर किसी की बात को वो सुनता है और उसकी बात को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और नहीं उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। एक इंडिविजुअल है, मुजाहरे को सीनियर लेवल पे होगा, उसके पास कोई भी जाता है तो पहले गुस्से से बात करता है, उसको डांट टपट करता है और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज भी नहीं होती। अच्छा, एक और चीज आपने जिंदगी में देखी होगी कि जो बंदा ज्यादा गुस्सा करता है, आप देखेंगे कि उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी कि वो हम्बलनेस क्यों आती है? हम्बलनेस होती है कि जब उसके अंदर सारा कुछ को नॉलेज हो, सारा कुछ हो। कई लोग अपने शेल शेल क्रिएट कर लेते हैं कि इर्द करीब लोगों को नहीं लगने देते। वो इसलिए नहीं लगने देते कि वो जानते हैं कि वो अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया, डिस्कस कर लिया, कोई चीज पूछ ली, तो उनके अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि वो चीजों को मैनेज कर सकें या हैंडल कर सकें। तो वो इसलिए वो एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं और अपने आप को ऊपर सीनियर के सामने अच्छा पेश करते हैं, जूनियर के साथ वो रूड तरीके से बिहेव करने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के ऊपर। पर्सनैलिटी, सेल्फ कंसेप्ट, इंटरनल प्रोसेसेस, वो भी इसके साथ हैं। इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करना क्यों जरूरी है? Individual difference do not dictate people's behavior. Instead, they limit a personal behavior range, making some behavior easier than the other. अभी ये कि इसलिए जो है इसको फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि 1 और 1 11 वाली बात करते हैं कि वो इम्पैक्ट डालता है। एक ही अगर पानी का बहुत बड़ा पौंड है, उसके अंदर कोई गंदी चीज गिर जाती है, तो वो सारे का सारा पौंड जो है वो साफ नहीं कंसिडर किया जा सकता। कुएं के अंदर कोई मुर्दा जानवर गिर जाता है तो वो पूरा कुआं जो है ना वो पानी ड्रिंकिंग नहीं रह सकता जब तक कि उसको प्रॉपर प्रोसेस के तहत नीट क्लीन नहीं कर किया जाता, उस वक्त तक वो नहीं हो सकता। तो वो अभी खाने की कोई चीज है, उसके अंदर कोई चीज गलत गिर गई
हराम चीज गिर गई या गंदी चीज गिर गई तो वो सारा कचरा सारा खाना आपका जाया हो सकता है। तो इसीलिए वो जैसे मशहूर है कि एक मछली ये सारे जल को खराब कर देती है, गलत मछली जो है वही एग्जाम्पल दिला देती है कि एक बंदा जो है ना वो पूरे माहौल को खराब करेगा, उसका इफेक्ट सबके ऊपर ही आएगा। इस वजह से इसको इंडिविजुअल को फोकस करना बहुत जरूरी है। फीलिंग लीव बिहेवियर, पिछले लेक्चर में हम थोड़ा सा टच किया था। तो फीलिंग जो है जैसे आई लाइक माई बॉस, आई डिसलाइक माई को वर्कर, अभी वो के मतलब मैं शेल वाली बात की कि बॉस को पसंद कर रहा है लेकिन को वर्कर के साथ वो उसको गुस्से से पेश आता है, उसको पसंद नहीं करता। आई थिंक माई बॉस इज डिसेंट, माई को वर्कर इज फूल, सीनियर को जो है उसको वो बड़े अच्छे हैं तो जूनियर बेवकूफ है। आई सपोर्ट माई बॉस एंड हेल्प हिम, आई वोंट कोऑपरेट विद माई को वर्कर। ये अक्सर जो लोग होते हैं आप देखेंगे जो सीनियर हायरार्की में भी होते हैं, अक्सर लोग पाए जाते हैं कि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग। उसको बॉस को खुश करने के चक्कर में अपने जो को वर्कर्स होते हैं, अपने अंडर कमांड होते हैं, इवन पीएस भी होते हैं, उनको वो प्रॉपर रगड़ा या प्रॉपर टफ टाइम देते हैं और जो है ना उनको अच्छा भी नहीं कंसिडर करते और बॉस के सामने उनका इमेज भी खराब रखते हैं। फिर एज जो ज़ाहिर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा होगा वो वाइस वर्सा होगा, वो काम भी लोगों को प्रेज भी करेगा, बकअप भी करेगा, उनके मसले भी सुनेगा, उनके मसले हल भी करेगा और उस लिहाज से वो चलता जाएगा और चीजें भी ठीक तरफ जाएंगी। फिर ग्रुप हो गए, ग्रुप क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग जो है ना जिनकी कॉमन कोई इंटरेस्ट है, एक काम जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट क्या है, जो भी उनको बॉस ऑर्डर देता है उस लिहाज से वो काम करते हैं। बॉस वो उस तरह का ऑर्डर देते हैं जिसमें उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम अज जो प्लान की हुई मेंटेन रहे या उसमें इजाफा हो जाए या उसमें इंक्रीज आ जाए, उसको उस लिहाज से देखते हैं। The more complex the task, the more it is non-routine and requires a range of skill, the more important group process becomes। यानी इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये होता है कि जो भी काम अगर मुश्किल होता है तो उसमें ज्यादा स्किलफुल लोग चाहिए, ज्यादा तजर्बे वाले लोग चाहिए, ज्यादा ठंडे दिमाग वाले लोग चाहिए। वो करेंगे तो वो चीजें फिर बेहतरीन तरफ जाएंगे। जैसे कि सिनर्जी के होते हैं, सिनर्जी में जैसे पहले कहते बरकत डल गई। खाने की एग्जांपल मैंने पहले दो दफा कई दफा दिए कि दो बंदों का खाना आया है वो तीन बंदे भी खा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उस सिनर्जी बरकत डल गई। इसको यानी इसकी काउंटिंग में करते 2+2=5, यानी वो उसका इफेक्ट जो यानी अचीवमेंट जो है आपने पांच बंदों के बराबर हासिल की है। पांच एक यूनिट कोई भी रख लें उसके बराबर आपने उसकी अचीवमेंट की हासिल, उसका आपने ये किया। ये सिनर्जिकल इफेक्ट है। जैसे कहते हैं बरकत डाली, दो बंदों का खाना तीन ने खा लिया, तो उसमें बेसिकली टेक्निकली आप देखें होता क्या है कि अगर खाना यूजली आप बाजार से लाते हैं दो बंदों का, तो वो रूटीन में एक बंदे की जो खाने की रिक्वायरमेंट है एक से दो, अगर हम रफली देखें पाकिस्तान में एक से दो चपातियों के बराबर बनता है। फीमेल कम खाती है, मेल दो खाते हैं। यहाँ हो सकता है फीमेल कोई आधी खा रही है, मेल जो 2.5 रोटी खा रहा है, चपाती खा रहा, वेरी करता है, डिफरेंट करता है। एक्सेप्शन तो होती है हर जगह। अगर कोई पहलवान टाइप बंदा हो सकता है 20 रोटियां खा जाए, वो भी एक्सेप्शन हो सकती है। तो कई हो सकता है वो बंदा हो सकता है आधी ब्रेड खा रहा हो, सिंपल एक स्लाइस खा रहा हो, वो भी हो सकता है। डिपेंड करता है सारा कुछ, लेकिन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एक एक सिनर्जिकल इफेक्ट आता है कि जो दो बंदों का उसमें होता है कि या तो उसकी ओवर ईटिंग करनी है दो बंदों ने अगर उनका खाना जो है, या वो बाकी खाना फेंक देंगे या वेस्ट कर देंगे। तो वो चीज जो है ना, वही बंदा अगर तीन बंदे खाएंगे तो वो तीनों का पेट भी पूरा, उनकी भूख भी, एपेटाइट भी खत्म हो जाएगी, यानी भूख भी खत्म हो जाएगी और जो है ना उससे कॉस्ट भी कम आएगी और सिनर्जिकल इफेक्ट आ जाएगा उसका। ये जो 2+2=3 भी आप कह सकते हैं कि उसमें वो क्यों है, ये रिवर्स आर्डर में आ गया। ये रिवर्स आर्डर में आ गया कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिधर दो बंदों की जरूरत है उधर दो बंदे नहीं, उधर तीन बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, और या इसके अभी तीन बंदों की जरूरत है और चार बंदे काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक ओवरऑल जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में है ना सारा कुछ फर्क आ रहा है आपको। मैं पिछले लेक्चर में जैसे एग्जांपल दी थी, अगर एक कंपनी में 100 बंदे कर रहे हैं काम और 30 बंदे जो है ना वो काम ठीक नहीं कर रहे, टाइम पे भी नहीं आ टाइम पे नहीं आ रहे, 30 बंदे को उन्होंने अगर वर्किंग की कि एक बंदा 10 मिनट लेट आया, एक 20 मिनट आया, एक घंटा आ गया, हो सकता है कि मिड डे भी वापस आ रहा है, तो आप देखें कम से कम उन्होंने देखा जी एक बंदे की
कि जो 8 घंटे अगर बनते हैं तो टोटल 30 बंदों का एवरेज टाइम 8 घंटे बन गए। एक इंडिविजुअल का टाइम जो है ना 8 घंटे बन गया। 8 घंटे मीन कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो आपकी एक्स्ट्रा पे ले रहा, नहीं एक इंडिविजुअल ना भी होता और ये बंदे टाइम पे बाकी आ रहे होते तो आपका सेम इफेक्ट आना था। ठीक है, तो इससे साबित ये हुआ कि आपने एक बंदे की अगर वो 50,000 पर मंथ पे ले रहा है तो 50,000 यार आपने एक दिन में जाया कर दिया। उस बंदे की उस दिन की जितनी बंदी बेच बंदी आपने वो जाया कर दी। ठीक है, महीने में भी हो सकता है ये इफेक्ट आ जाए, तो वो इतनी नहीं, एक बंदे की पे के बराबर आपकी सेविंग हो, बाकी उसके पार्क्स एंड प्रिविलेज जो भी उसको सहूलतें मिली हैं वो भी उसको काउंट करें तो किधर की किधर बात चली जाती है। तो वो बात का ये भी होता है कि एक बंदे का काम था, दो लगे हुए और दूसरे जो है ना वो या दो बंदों को काम था तो तीन लगे, तो तीसरा बंदा ना मुफ्त में जो कल अभी वो आपका कॉस्ट पे असर पड़ रहा है और नेगेटिविटी पैदा कर रहा है। और लोग ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं? सर कोई भी आप इंडिविजुअल ही होता है, लेकिन अगर एक ग्रुप की शेप है तो उसमें आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होगी, एक स्टेटस भी होगा अगर अच्छे ग्रुप का आप हिस्सा हैं, सोशल नीड्स भी है, आपने बातें करनी, ग्रुप डिस्कशन करनी, सर कुछ है, एक पावर की अलामत भी होती है। आप देखें जो भी जिस पार्टी का हिस्सा होता है वो अपने उस पार्टी से पावर को जनरेट करता है। और बहुत वेल ऑफ फैमिली का अगर बंदा है, बड़े असर रसूख वाला बंदा है, तो वो उससे अपनी एक पावर को जनरेट करता है, अपने आप को उतना ही पावरफुल समझता है, तो वो एक इफेक्ट आए थे गोल अचीवमेंट में भी उस लिहाज से उसको फायदा होता है। ग्रुप रोल में क्या आते हैं? इनिशिएटर कंट्रीब्यूशन है, इंफॉर्मेशन सीकर है, गिवर है, यानी टास्क ओरिएंटेड रोल क्या है? आपके टास्क क्या मिला है, काम क्या मिला है, आपने उसमें आपने इनिशिएटर से मुराद है आपने इनिशिएटिव ले लिया है कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आपकी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर क्या हो सकती है। देन आप उसमें इंफॉर्मेशन सीख करते हैं या इंफॉर्मेशन देखते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क, और टास्क जो आपने कंप्लीट करना है उससे रेलिवेंट वो इंफॉर्मेशन की बात है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्या हो सकता है? इनकरेजर्स हैं, हार्मोनाइजर्स हैं, यानी इनकरेज करते हैं आपको काम करना और हार्मनी आपस में पैदा करते हैं, उसमें रिलेशनशिप की ये बात आ जाती है। ब्लॉकर्स हैं, यानी आपको काम करने इंडिविजुअल कई होते हैं वो काम करने से रोकते ही हैं। अब जो काम कर रहा होता है विलिंग वर्कर होता है उसकी भी टांगे खींच रहे होते हैं वो काम ना करे, क्योंकि वो खुद काम नहीं कर रहे तो वो दूसरों को भी ब्लॉक करते हैं। जोकर टाइप पर्सनैलिटी के लोग भी होते हैं कि वो बस कहते हैं हंसी खुशी सबके साथ जाएं, गप्पे शप्पे लगाएं, सबको खुश करें, लतीफे लतीफे सुनाएं और काम ना करें। ठीक है, मेन इफेक्ट ये है कि अगर कोई बंदा जोकर भी है, काम अपना जितना उसको मिलता है, जो टास्क मिलता है वो कंप्लीट करता है, तो देन इट इज ओके। ओके मीन्स के देन ही हैज सम एक्स्ट्रा क्वालिटीज के लोगों को खुश भी करता है, अम्यूजमेंट भी देता है और अपना काम भी पूरा करता है। देखो जी, ऑफिस में या किसी जगह भी आप देखें, जो सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है, आप अपना काम पूरा करते हैं उसमें किसी को कोई मौका नहीं देते हैं तो एवरीबॉडी विल प्रेज। ठीक है जी, और एवरीबॉडी विल प्रेज वो क्या कौन क्या है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल फंक्शनिंग इफेक्टिव ग्रुप, ग्रुप जो भी है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? खूब सारे रिलैक्स्ड होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, इनफॉर्मल एटमोसफियर होना चाहिए, यानी अंदर कुछ फॉर्मल ही नहीं है, हर वक्त हो सकता है ना, आप इनफॉर्मल तरीके से भी बातचीत से तो वो चलेगी। टास्क वेल अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड, कोई भी टास्क वेल अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड हो। मेंबर लिसन वेल एंड पार्टिसिपेट। ठीक है, क्लियर असाइनमेंट्स मेड एंड एक्सेप्टेड। ग्रुप अवेयर ऑफ इट्स operations and functions. People express feeling and ideas. Consensus decision making. Conflict and disagreement center around ideas or methods. कोई भी है उसको किसी किस्म के करेक्टरिस्टिक्स है, वो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हों ले मैन में आप देखें जो कि आपको काम करने में फैसिलिटेट करें, आपके अंदर सिनर्जिकल इफेक्ट क्रिएट हो, ना कि लूजर्स वाली बात में वो इफेक्ट क्रिएट करें। अगर 10 बंदों का ग्रुप है तो वो 12 बंदों के बराबर काम करें, ताकि उनका यानी उसका कमुलेटिव फैक्टर जो है ना वो 12 के बराबर आए। ये ना कि 10 बंदे हैं तो वो पता लगे कि उनका जो इफेक्ट है वो डाउनवर्ड चला गया। वो काम जो है ना 10 बंदों के बराबर कर 8 बंदों के बराबर कर रहे हैं, 10 बंदों के बराबर काम नहीं कर रहे। तो दैट हैज टू बी सीन इन ओवरऑल सिनेरियो में। हम देखेंगे जिसमें जो है ना बेहतरी है, और बाजार कॉन्फ्लिक्ट या मसले मसाइल भी जब वो ग्रुप हैं तो वो आपस में उनके कोई मसले मसाइल असूलन नहीं होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बेहतर होना चाहिए।
टीम है, ये टीम है, कब देखना ये सारे मिलके तो चीज उठा रहे हैं सर कोई। ये देखे अभी ये एक जोड़ वाली बात है। ये देखो ना, ये जोड़ इसमें जो ये इसके अंदर जाएगा तो ये एक यूनिट बन जाएगी, और देन एज ए टीम इट विल बी इजी टू पिक एंड डू। टीम्स आर ग्रुप विद इन अ ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। ये चीज उठाई है तो एक दूसरे को डिपेंड, एक कराएगा तो ये सारी इस वेट इस तरफ नीचे की तरफ चला जाएगा, सब एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंस होते हैं। शेयर्ड पर्पस डेस्टिनी कैन बी हायर परफॉर्मिंग ग्रुप बट विल नॉट बी। टाइप्स ऑफ टीम क्या होती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेल्फ मैनेज है, क्रॉस फंक्शनल है, वर्चुअल है। ये टाइम कोई भी चीज है, अभी हम एक जैसे एट प्रेजेंट जो है हम अब लेक्चर में आपको दे रहा हूँ, तो ये मेरी एक वर्चुअल टीम है। ठीक है, ये वर्चुअल टीम के मैं इधर आपको एक जगह पे इस्लामाबाद में बैठ के आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कोई मुल्तान में बैठा हुआ है, कोई कराची में भी है, और कोई गुजरांवाला में है, कोई मरी में है, कुछ लाहौर लाहौर में भी लोग हैं। तो गुजरांवाला में तो है ही, तो वो लोग जो है ना वो मेरी हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज एंड यू आर माई कस्टमर। कस्टमर इन सेंस यू आर नॉलेज सीकर्स, आई एम नॉलेज प्रोवाइडर फॉर यू पीपल। और ये एक वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ लर्निंग है कि मैं इधर से बोल रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। और ऑल्दो एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर नाउ डेज, नॉलेज की कमी नहीं होती, लेकिन नॉलेज को गेन करना दैट इज द प्रॉब्लम। नॉलेज को गेन करना इट्स अ प्रॉब्लम। इसमें जो चीज एक बंदा देख के सुन के जो सीख सकता है, वो सिंपल पढ़ के नहीं सीख सकता। क्योंकि जब बंदा कोई लेक्चर सुन रहा होता है तो वो उसको स्लाइडें भी नजर आ रही होती है, उसको किसी की आवाज भी आ रही होती है, और हो सकता है अगर वीडियो लगी है तो आपको उसकी तस्वीर भी नजर आ रही होती है। तो उस तरह देखते हुए उसका जो माइंड है मल्टीपल तरीके से चीजों को एक्सेप्ट कर रहा होता है, सिग्नल्स उधर आ रहे होते हैं, और किसी न किसी शेप में वो उसके ज़हन में चीज बैठ जाती है। इसको इस तरह देखने की जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम हो सकती है कि जो एक होती है कि टीम जो भी मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हों किसी लेवल पे, तो उसको हल करते हैं। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व में जाती है, ये नहीं कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा वाली बात आती है। कोई भी कोई किसके टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रोक्योरमेंट लेट हुई उसका प्रॉब्लम हो सकता है, सप्लायर का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो लेट हो गया, वेयर हाउस से चीजें आनी थी वो नहीं आ गई, आगे चीजें बिक नहीं, मार्केटिंग का इशू आ गया, वो मार्केटिंग कम होने की वजह से चीजें आपकी बिक नहीं रही हैं, या चीजें जो आपकी बन रही हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, रीवर्क होना शुरू हो गया, गारंटी वारंटी आपने दी हुई थी उसकी वजह से चीजें बहुत सी वापस आ रही हैं, वो आपको मसले मसाइल हो गए हैं, या तो आपको चीजों के रेट बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं, आपकी प्रोडक्ट का जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया है, कोई लीगल कोई ऑर्डिनेंस पास हो गया है, कोई रूल पास हो गया है जो कि आपकी फैक्ट्री के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज हो रहा है। माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें बनती है कि एवरग्रीन शिप जो स्वेज कैनाल में स्टकअप हो गया था, तो उसकी वजह से जो शिप के अंदर अपने मसले मसाइल आ गए, उसके बाद माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि स्वेज कनाल के दोनों तरफ जहाज थे दोनों उधर ही स्टकअप हो गए, और उसके बाद अबाउट 10 बिलियन की जो ट्रेड थी वो अफेक्ट हुई पूरी दुनिया की, यूरोप से लेके एशियन साइड पे सारा कुछ है यानी, और अल्टीमेटली नहीं हर तरफ उसका अफेक्ट आया बेसिकली। ये प्रॉब्लम की बात करें तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने वालों ने उसको अपने लिहाज से तरीका और मैनेज किया। आज सेल्फ मैनेजमेंट यानी कोई भी हर इंडिविजुअल के आपस में मैनेजमेंट वाली बात है कि आपने जो आई पर्सनली फील, अगर हर कोई इंडिविजुअल अपने आप को सेल्फ एसेस करे, और असेस करने के बाद उसमें अपने अंदर प्रॉब्लम्स एरिया या गलतियां ढूंढे और उनको ठीक करना शुरू कर दे, तो हर बंदा अगर ये करेगा तो मसले मसाइल वैसे ही ऑटोमेटिक हल होना शुरू हो जाएंगे। और जो लेकिन अगर सिर्फ दूसरों को क्रिटिक करना है और दूसरों को अब ठीक करने की कोशिश करना है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम फिर इतना हल होना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को हर बंदा एवेलुएट करे, ठीक करे, तो सारे मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। क्रॉस फंक्शनल होते हैं, एक फंक्शन है दूसरे फंक्शन की जो टीम्स हैं, वो अक्सर होता है कि वो क्रॉस फंक्शन टीम बनाई जाती है ताकि वो दूसरे का काम भी उस तरह सीखे कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या प्रॉब्लम जो है ना वो दूसरे काम को चला सकें। जैसे जहाज जैसे कि पायलट होता है, को पायलट होता है, although को पायलट को भी इतनी एफिशिएंसी उसके अंदर होनी चाहिए कि जहाज को इमरजेंसी में लैंड करना या उसको ऑपरेट करना वो कर सकता होना चाहिए, अगर एक बंदे को कोई मसला बन भी जाए तो इसलिए उसको टीचिंग उस तरह होती है जो बाकी एयर होस्टेस में उसमें से भी
जनरल ओरिएंटेशन हर चीज, हर बंदे को हर चीज की होनी चाहिए, मतलब किया जाता है। इट्स इजी टू गेट प्लेयर्स, गेट इन एम टू प्ले टुगेदर, दैट्स द हार्ड पार्ट। ये जस्ट एक कोट है कि किसी प्लेयर को हासिल करना इट्स बहुत आसान काम है, लेकिन बेसिकली सिर्फ हासिल कर लेना वो प्लेयर को या उस टीम का हिस्सा बना देना, वो सिर्फ एक खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती तो ये है कि जो आप करना चाहते हैं वो काम कर लें, जो अचीव करना चाहते हैं वो चीज आप अचीव कर लें। जो बंदा जो भी जिस मकसद के लिए उस बंदे को लेकर आए हैं, क्रिकेट की टीम में आप देखें कि ऑलराउंडर की कमी है। मिस्टर एक्स वाई जेड को अगर टीम में इंक्लूड करेंगे तो आपका वो डिपार्टमेंट ठीक हो जाएगा। ऑलराउंडर की कमी है, तो जिसमें ऐसा बंदा चाहिए जो बॉलिंग भी कर ले और बैटिंग भी कर ले, रीजनेबल बॉलिंग और बैटिंग। तो वो चीज को अगर वो बंदा आता है और वो आपका मसला हल हो जाता है, देन इट इज गुड एनफ। तो उसको उस एंगल से देखना है कि वो काम करे भी। टर्निंग इंडिविजुअल्स इनटू ए टीम प्लेयर, पर अक्सर ये आप देखेंगे हॉकी फुटबॉल जो है, उसमें अगर कोई बंदा सिर्फ इंडिविजुअल गेम कर रहा है कि वो कहते हैं जब भी बॉल उसके पास आए वो कहते हैं मैं अकेले नहीं गोल करना है, तो वो फिर टीम एफर्ट नहीं रहती, उसमें इंडिविजुअल एफर्ट सिर्फ रह जाती है। और जो दूसरी टीम वाले उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको पता कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है शुरू में। और सिर्फ वो फर्ज के एक प्लेयर के ऊपर दो बंदे लगाएंगे, जो मेन प्लेयर होगा जाहिर है जो इस तरह की माइंड सेट का होगा, तो वो पूरी की टीम एक किस्म की चोक हो जाएगी और वो अपना एम नहीं अचीव कर सकते। देन सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिवार्ड। सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स की अगर बात कर लें या टीम मेंबर्स की बात कर लें, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो उनकी जो फोर्सेस की शेप में हो सकती है, वैसे फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती है। कोई भी डिपेंड करता है वो उसकी लेवल के ऊपर वो किस तरह का बंदा है। और जाहिर है फिर जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको और रिवार्ड, मोटिवेशन, रिवार्ड हो सकते हैं, रिकग्निशन हो सकती है, थ्रू मोटिवेशन वो चीजें दी जाए ताकि वो आगे अच्छा अचीव करे। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जितना हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे हम ज्यादा अचीव करेंगे, यानी ज्यादा सिनर्जिकल इफेक्ट क्रिएट होगा। आठ बंदे अगर काम कर रहे हैं तो उनका जो आउटपुट है वो 10 बंदों के बराबर होना चाहिए। ठीक, फिर वो ये कहते हैं कि फिर तो ये बात स्टेटमेंट हमारी क्वालिफाई करती है। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर कभी भी 10 बंदे हैं, 10 बंदे जो काम कर रहे हैं 8 बंदे को, इसका मतलब ये इससे लूजर, इससे काउंटर प्रोडक्टिव थिंग, ये तो उल्टा काम खराब कर रहे हैं। तो ये इसको इस तरह देखने की जरूरत है कि आप टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, एक्चुअल में दे शुड अचीव मोर। ये नहीं कि सिर्फ बातों की बात नहीं है, एक्चुअल में वो अचीवमेंट ज्यादा होने चाहिए, मिलजुल के काम करने में बरकत पड़ जाती है, सिनर्जिकल फैक्टर आना चाहिए। So that's about all for today's lecture. If you have any question, you are welcome. Please tell everybody to attend these classes regularly so that you should achieve maximum। और डेफिनेटली आप लोग मेरे लेक्चर सुनते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, रोज़ों की वजह से भी इफेक्ट आ रहा है। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। HRM एक इतना सिंपल सादा सब्जेक्ट है कि पूरी जिंदगी हम हमारे ऊपर ये एक चीज हो रही होती है या हम कर रहे होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम कर रहे हैं ना, हम घर में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक वहाँ वो बच्चा है, बड़ा है, बाप है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, तो वो एक दूसरे को हम मैनेज कर रहे होते हैं, एक दूसरे को चला रहे होते हैं। तो वो यही ह्यूमन रिसोर्स है। घर भी चल रहा है तो घर में जो मामला मसले चल रहे हैं तो वो चल रहे होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स। तो दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह विल स्टे इन टच। अल्लाह आप लोगों का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।